नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग जानेंगे कि चैत पूर्णिमा हनुमान जयंती पर कौन से काम नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में चैत पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को समर्पित है। चैत पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी है, जिससे 23 अप्रैल का दिन खास माना गया है। पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती पर पूरे विधि विधान से माँ लक्ष्मी और हनुमान जी की उपासना करने से आर्थिक परेशानियों से राहत मिल सकती है। वहीं चैत पूर्णिमा पर की गई कुछ गलतियाँ आपकी किस्मत को पलट भी सकती है। इसलिए आइए जानते हैं चैत पूर्णिमा या हनुमान जयंती के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दूध चांदी का दान। चैत पूर्णिमा के दिन दूध और चांदी का दान करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि चैत पूर्णिमा पर दूध और चांदी का दान करने से चंद्र दोष लग सकता है और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। घर में अंधेरा ना रखें। चैत पूर्णिमा के दिन घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि घर में अंधेरा होने से माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है। इसलिए ध्यान रखें कि हनुमान जयंती के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा न रहे। तामसिक भोजन। चैत पूर्णिमा की हनुमान जयंती के दिन माँ लक्ष्मी और हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए तामसिक भोजन का सेवन ना करें। इस दिन मांस मंदिरा का सेवन करने से माँ लक्ष्मी कुपित हो सकती हैं। फटे पुराने कपड़े। चैत पूर्णिमा की हनुमान जयंती के दिन फटे पुराने या काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इस दिन कटे फटे या काले रंग के कपड़े पहनना शुभ नहीं माना जाता है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए आपको गुलाबी या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए लाल या नारंगी रंग का वस्त्र धारण करें। पूर्णिमा के दिन किसी भी हालत में आप शराब ना पिएं, क्योंकि इस दिन शराब का दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। इससे शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। क्रोध। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है, तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। भावना। जिन्हें मंदाग्नि रोग होता है या जिनके पेट में उपचय की क्रिया शिथिल होती है, तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में न्यूरॉन सेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। अतः भावनाओं में बहे नहीं, खुद पर नियंत्रण रखकर व्रत करें। स्वच्छ जल। चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भट्टा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं, अतः इस दिन जल की मात्रा और उसकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। इस दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। यदि इस दिन उपवास नहीं रहे हैं तो इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस दिन काले रंग का प्रयोग ना करें। पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें
पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा जल चढ़ाकर जल अर्पित करें। पीपल के वृक्ष पर जड़ों में मीठा जल डालने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने साधक को पर पूरी कृपा बरसाती है। पूर्णिमा की शाम को पति पत्नी यदि साथ मिलकर चंद्रमा का दर्शन और उन्हें गाय के दूध का अर्घ देते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। पूर्णिमा के दिन पति पत्नी में किसी को चंद्रमा को अर्घ अवश्य देना चाहिए। पूर्णिमा की शाम को तुलसी जी के सामने शुद्ध देसी घी का दिया जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा की शाम को चंद्र दर्शन करने के बाद दूध, गंगा जल और अक्षत मिलाकर चंद्रमा को अर्घ देने से चंद्र दोष दूर होता है। अर्घ देने के बाद चंद्रदेव के मंत्र ओम सो सोमाय नमः का जाप करना ना भूलें। हर पूर्णिमा पर सुबह के समय हल्दी में थोड़ा पानी डालकर उससे घर के मुख्य दरवाजे प्रवेश द्वार पर ओम बनाएं। आयुर्वेदिक आयुर्वेद के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की चांदनी सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत लाभदायक है। यदि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रकाश गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो गर्भ पुष्ट होता है। अतः गर्भवती स्त्रियों को तो विशेष रूप से कुछ देर अवश्य ही चंद्रमा की चांदनी में रहना चाहिए। अब आप लोग सुनिए पूर्णिमा व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसे भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप लेकर उस गरीब ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, तुम उनका व्रत पूजन करो। इस व्रत को रखने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत रखने के लिए पूर्णिमा तिथि शुभ होती है। इस उपवास से केवल भोजन न करना ही व्रत नहीं होता, बल्कि इस दिन मनुष्य को अपने हृदय में सुविचार रखने चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है। अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत पूजा करना मानव जाति का सम्मान अधिकार है, चाहे वह निर्धन धनवान राजा हो या व्यवसायी ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्का मुख्य, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। जिस तरह लकड़हारा गरीब ब्राह्मण उल्का मुख्य गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख सौभाग्य संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। भगवान सत्यनारायण की कथा हमेशा संपूर्ण सुननी चाहिए और लिया गया संकल्प पूरा करना चाहिए। एक साधु वैश्य ने भी यह प्रसंग राजा उल्का मुख्य से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उनसे मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूँगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा के प्रभाव से उसके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने उसे व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या का विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया
किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। फिर एक साहूकार अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए शहर चला गया। वहाँ उन दोनों को चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु के कारागार में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, साहूकार के अपने घर में भी चोरी हो गई और पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और सपने में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन्य धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा के दिन साहूकार ने विधि विधान से पूजन व व्रत किया। इतना ही नहीं, जीवन भर सत्य व्रत का आयोजन करता रहा, जिसके प्रभाव से सभी सांसारिक सुखों को भोगने के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जय विष्णु भगवान। अब आप लोग सुनिए पूर्णिमा व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन कथा के अनुसार सेठ और सेठानी शहर में रहते थे। सेठानी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करती थी, लेकिन उसके पति सेठ को उसकी पूजा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर छोड़कर जंगल की ओर चल दी। यात्रा के दौरान सेठानी ने जंगल में 4 लोगों को खुदाई करते देखा। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास पहुंची और उनसे नौकरी पर रखने को कहा। सेठानी की बात सुनकर आदमियों ने उसे नौकरी पर रख लिया। सेठानी बहुत ही कोमल थी, इस कारण काम करते करते उसके हाथों पर छाले पड़ गए। तब उन लोगों ने कहा, आप ये काम छोड़ दो, इसकी जगह आप हमारे घर का काम कर दो। सेठानी ने कहा, ठीक है। फिर चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले आए। वहाँ पर चारों लोग 4 मुट्ठी चावल लाकर वापस में बांटकर खा लेते थे। ये सब सेठानी को अच्छा नहीं लगा। उसने उन लोगों से कहा कि आप लोग 4 की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आया करो। सेठानी के अनुरोध पर अगले दिन चारों अपने साथ 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। सेठानी ने 8 मुट्ठी चावल पकाया, भोजन तैयार किया, इसे भगवान विष्णु को अर्पित किया और इसे 4 पुरुषों के बीच वितरित किया। जब चारों लोगों ने खाना खाया तो उन्हें खाना बहुत स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से कहा, सुनो बहन, तुमने आज जो खाना बनाया है वह बहुत स्वादिष्ट है। यह सुनकर सेठानी ने कहा कि यह भोजन भगवान विष्णु का प्रसाद है, इसलिए यह हर किसी को इतना स्वादिष्ट लगता है। सेठानी के जाने के बाद सेठ को भूखा रहना पड़ा। उसके आसपास के लोग हमेशा उस पर हंसते थे और कहते थे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी सेठानी की वजह से खाता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी को ढूंढने जंगल में गया। रास्ते में उसने वहीं 4 आदमियों को जमीन खोदते देखा। जब सेठ ने उसे देखा तो बोला, सुनो भाई, क्या तुम मुझे नौकरी पर रख सकते हो? फिर चारों लोगों ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल झड़ गए। जब चारों आदमियों ने यह देखा तो बोले, सुनो भाई, यह काम छोड़ दो, आप किसी अच्छे परिवार से लगते हो, हमारे घर चलो, वहाँ काम कर लो। तब सेठ उन चारों की बात से सहमत हो गया और उनके साथ उनके घर चला गया। घर जाकर सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने घूंघट किया हुआ था, इसलिए अपने पति को नहीं देख सकती थी। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया और सभी को परोसा। जैसे ही सेठानी
सेठ को खाना देने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और बोले, क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं तो बस भोजन दे रही हूँ। तब चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु का दर्शन कराओ। इतना कहकर सेठानी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहने लगी, हे प्रभु, कृपया मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दीजिए। तभी वहाँ भगवान विष्णु प्रकट हुए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से माफ़ी मांगी और उसे अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। तभी से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से बरकत आ गई। मान्यता है कि चैत पूर्णिमा के दिन व्रत करने से हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम और माता सीता का भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। जय विष्णु भगवान।